हेलो, मेरा नाम कुलदीप है और मैं आप लोगों को परसेंटेज सिखाऊंगा। परसेंटेज में इस तरह बताऊंगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं इसके दो भाग बनाऊंगा और दो भागों में सारा परसेंटेज हो जाएगा। लगभग 20 से 25 सवाल रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है हमें 100 में निकालना होता है किसी संख्या को, तो वहाँ पे प्रतिशत का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है प्रतिशत में क्या करना है, हम लोगों को प्रारंभिक मान पे फोकस करना है। प्रारंभिक मान ही यहाँ पे आएगा। अब सबसे सरल सा सवाल जो आता है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो अगर कोई भिन्न दी गई है, जैसे 2/5 यहाँ पर हमने एक भिन्न ले ली, उसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करना पड़ता है? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पे करा दिया। 2/5 गुणे 100 क्या आ जाएगा? भिन्न है 2/5, इसको हमने प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कराया। 5 से काट देंगे इसको, ये 20 आ गया। कितना आ गया? 40% आ गया। अब इस तरह इसको देखते हैं, ये प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे। जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 2 ये 5, 2/5 आ जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए अगर सही बटे में कोई भिन्न दे दी, कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर ये आ गया, तो क्या करेंगे, उसको कैसे भिन्न में बदलेंगे? कुछ नहीं करना है, 2 का गुणा यहाँ 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 5/2। ये जानते हैं ना, सही बटे में 2 सही बटे 2 का मतलब 2.5। 2 का यहाँ से गुणा हो जाता है, यहाँ धन हो जाता है, 2 दूनी 4 1 5, 5/2। इसको हमें बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग। यहाँ लिख देते हैं 100 से भाग, और यहाँ पे 100 से गुणा। ये बहुत प्रारंभिक स्टेज है, इसलिए आप इसमें परेशान मत हुइए। सारे सवाल बिल्कुल स्टैंडर्ड के रहेंगे जो भी परीक्षाओं में आते हैं, और अधिकतर ये सवाल यूपी टीईटी में या सुपर टीईटी वगैरह में आए हुए हैं, तो आप लोग कृपया करके ध्यान दीजिए। अब एक सवाल ये बहुत पूछा जाता है, अगर ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक होगी? अधिकतर बच्चे क्या कहते हैं? 20% कम है तो 20% ज्यादा होगी। कितनी कम होगी? जैसे ए है, ए अगर इतना है, बी मान लो ए इतना है और बी इतना है, तो अगर ए बी से 20% लंबा है तो बी ए से 20% छोटा हो जाएगा, जो कि गलत बात है। ध्यान देखिए, अगर थोड़ी देर के हम यहाँ पे ए लिख दें और यहाँ पे बी लिख दें, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, किसकी? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, तो हम बी की ऊंचाई मान लेते हैं 100। थोड़ी देर के लिए ए की कितनी हो जाएगी? 80। 20% कम है ना। अब बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक होगी? अब यहाँ पे अधिक कितने का आ रहा है? अंतर देखते हैं, तो अंतर 20 का आ रहा है। प्रतिशत में एक नियम और होता है, जिससे भी तुलना करना होती है उसको हम बटे में रखते हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा, प्रतिशत में ये कहीं भी किसी चीज से जिससे तुलना करते हैं उसे हम बटे में रखते हैं। ठीक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, ए की ऊंचाई से किससे तुलना हो रही? ए से, तो बटे में क्या आ जाएगा? ए और गुणे 100। 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 का भाग दिया, 25% उत्तर आ गया आपका। अब कुछ लोग कहते हैं इसका फॉर्मूला भी होता है, बिल्कुल होता है। एक बेसिक सी बात बता देते हैं आपको, उत्तर आपको पता चल जाएगा गलत है कि सही। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है? यहां अधिक शब्द आया। अब देखिए, ये 20% है, तो जो उत्तर आएगा अधिक की वजह से 20 से ज्यादा आएगा। आप यहां तुरंत समझ जाइएगा, अगर 20 से कम उत्तर आ रहा है तो आपका प्रश्न गलत हो गया है। एक फॉर्मूला वगैरह भी होता है कई जगह। क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे वृद्धि लिख देते हैं, बटे 100 माइनस वृद्धि गुणे 100। एक ही फॉर्मूला होता है, और आता कहाँ से? आता बेसिकली यहीं से। देखिए 100 से वृद्धि घट गई तो यही आ गया। कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। फॉर्मूलों को याद करने के लिए कई बार हर सवाल के साथ एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स, और उसमें फॉर्मूले कई हो जाते हैं, ट्रिक्स कई हो जाती हैं। तो ट्रिक के चक्कर मत पड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए। ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, इससे भी सवाल हल हो जाएगा। ये भी एक लाइन का सूत्र है, इससे भी सवाल हल हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, वस्तु की मूल्य में 50% वृद्धि होने पर मासिक व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी?
हम लोग एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, मूल्य, खपत और मासिक व्यय। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे x किलोग्राम हमने खर्चा किया, थोड़ी देर यहाँ 100 लिख लेते हैं। अगर 1 किलोग्राम का मूल्य 100 रुपये हो और 100 किलोग्राम हम खर्चा कर दें तो हमारा मासिक व्यय कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100 मतलब 10,000 रुपये। हो गया कि नहीं हो गया? अब सवाल में आगे क्या कह रहा है? वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो हम यहाँ पे क्या कर दें? 100 था, 100 में 50% की वृद्धि कर देते हैं तो 150 हो जाएगा। अब मासिक व्यय में मासिक व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो हम यहाँ पे 20% की वृद्धि कर देते हैं। ठीक। अब ये पूछ रहा है खपत में कितने % की कमी की जाए, ये पूछ रहा है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको x मान लिया। करना क्या है? कुछ नहीं, इसका गुणा करा दो, इसकी बराबर करा दो। अब हम आगे हल करेंगे नहीं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, आपको ये बता देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 अट्ठे 120। ठीक, 15 अट्ठे 120 और ये एक जीरो बचा तो ये जीरो काट दिया, 80% आ गया। मासिक व्यय कितना आ गया? 80%। तो मतलब कमी कितनी की हो गई? क्योंकि मासिक व्यय यहाँ पे 100 था, यहाँ 80 आया। अगर यहाँ 80 आया तो कमी कितने की हो गई? 20 की। तो उत्तर हमारा क्या आ गया? 20%। क्या यहाँ पे कोई दूसरी लाइन लगी या तीसरी लाइन लगी? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको क्योंकि कैमरा उस पहले गया था सर। तो वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर मासिक व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि ये कमी बताना हम लोगों को। देखिए हम लोग यहाँ मूल्य लिखेंगे, यहाँ खपत लिखेंगे, यहाँ मासिक व्यय लिखेंगे। होता क्या है? मूल्य का खपत के साथ गुणा और यहाँ बराबर लिखते हैं। क्यों? अगर 100 रुपये किसी वस्तु का मूल्य हो और 100 किलोग्राम खरीदें तो खपत क्या हो जाएगा? 100 गुणे 100, 10,000 रुपये खपत आ गई। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया सवाल में, वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 100 रुपये वस्तु का मूल्य था, 50% की वृद्धि हो गई तो 150 रुपये हो गया। अब खपत के बारे में कोई जानकारी है नहीं, और हाँ ये जरूर दिया कि मासिक व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो मासिक व्यय 10,000 था, 20/100 का गुणा कराएंगे, 120/100 का सीधी सीधी एक मतलब 12,000 आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक, ऐसे हो जाएगा ना। ये 10,000 है, 10,000 में गुणे 120/100, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से जीरो, कितना आ गया? 12,000 आ गया। अब मूल्य गुणे खपत 150 गुणे x बराबर कितना हो गया? 12,000। सीधे सीधे हो गया। अब क्या करेंगे हम? एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काट दिया, 15 अट्ठे 120 और ये जीरो बचा तो आ गया, 80% आ गया। अब खपत पहले 100 थी, बाद में 80, कितने % की कमी हुई? 20%। ये उत्तर हो गया अपने। क्या ये 2 से 3 लाइन लगी इसमें? नहीं लगी ना। तो कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको आप इस तरह समझिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये भी सवाल बहुत आता है। एक विद्यार्थी है, उसने 54% अंक पाए और उत्तीर्ण हो गया। कितने अंक से? उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक पाए। दूसरा विद्यार्थी था, उसने 32% अंक पाए और कितने? 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक बताना है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए परीक्षा का पूर्णांक x होगा। x का कितना पाया तुमने? 54%। ठीक, कितने अंक ज्यादा था उत्तीर्ण से? 42 अंक ज्यादा था। अगर हम इससे 42 घटा दें किसके बराबर हो जाएगा? दूसरा विद्यार्थी कितना था? उसने 32% पाया था। किसका? पूर्णांक का 32% पाता ना। फिर 24 अंकों से बेचारा फेल हो गया तो हम इसको 24 अंक और दे देते हैं। तो ये भी उत्तीर्ण हो गया, जितने भी पासिंग मार्क्स चाहिए, तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गई। दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब देखते हैं ये क्या है? 54x/100, ये 32x/100। इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो 54 से 32 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 से 2 गया, 2 आ गया, 5 से 3 गया, 2 आ गया। इसको उस तरफ देखते हैं, यहाँ 24 धन का है, ये माइनस को उस तरफ जाएगा तो ये भी धन का हो जाएगा। 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 22 3 66। x बराबर कितना आ गया? 300 अंकों के पूर्णांक। ठीक, अब आगे देखते हैं। व्यक्ति अपनी संपत्ति का, देखिए सेम सवाल दिया है, फर्क केवल यहाँ पे शेष का है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत सरल है। व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% पत्नी को, 20% पुत्र को, 50% पुत्री को देता है। इसके बाद उसके पास 9,000 रुपये बचते हैं तो उसने पुत्र को कितने रुपए दिए? ये सवाल। तो अगर मान लीजिए व्यक्ति के पास 100 रुपये होते हैं, 100 रुपये में 25 रुपये उसने पत्नी को दे दिया,
20 रुपये पुत्र को दे दिया, 50 रुपये पुत्री को दे दिया। 100 में 25 चले गए पत्नी के पास, 20 चले गए पुत्र के पास, कितने हो गए 45, और 50 चले गए पुत्री के पास। 45 और 50 25 धन 20 धन 50 कितना हो गया 2 2 ये 4 5 95। 100 रुपए थे, 95 उसने दे दिए, कितने बचे उसके पास 5, तो 5%। मान लो 100 रुपये उसकी पूरी टोटल संपत्ति थी, मतलब वो आए x का 5%, x गुणे 5/100 बराबर कितने के 9000 रुपये। तो क्या 95 18 95, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 18, हाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,80,000 आ गया इस रुपए। अब समझिएगा उसने पुत्र को कितना दिया 1,80,000 का 20%, 36,000 रुपए आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, फिर से वही 100 रुपए मान लिए अपन ने। अगर 100 रुपए थे 25% उसने पत्नी को दिए, ठीक है, पत्नी को कितने दिए 25 रुपए दे दिए। पुत्र को कितने दिए शेष का 20%, तो 100 से 25 चला गया, कितना बचा 75, 75 का कितना 20%, मतलब 15 रुपए ये किसको दिए पुत्र को, और शेष बचे हुई संपत्ति का 50% पुत्री को दिया। 25 पत्नी को दिया, 15 पुत्र को दिया, कितना चला गया 40 चला गया, कितना बचा 60 शेष, यही हुआ ना 25 15 कितना हुआ 40 ही हुआ, तो शेष का 50%, 60 रुपए का 50%, मतलब 30 रुपए उसने पुत्री को दिया। क्या कह रहा है उसके पास 9,000 रुपए बचे, तो सुनिए 25 उसने पत्नी को दिया, 15 पुत्र को दिया, 40 हो गए, 30 पुत्री को दिया, 70 हो गए। कुल कितना खर्च हो गया उसका 70 खर्च हो गया, कितना बचा 30। अगर उसकी संपत्ति x होती है तो x का 30% किसके बराबर हो जाता 9,000 रुपए का। सीधे काट देते हैं, 30 थी 90 300, यहाँ गुणा हो जाता है तो 30,000 आ जाता है। उसकी टोटल संपत्ति कितनी होगी 30,000 रुपए। अब उसने पुत्र को कितना दिया देख लेते हैं, शेष का 20% या सीधे 15 रुपए, तो हम सीधे यहाँ पे 15/100 को गुणा करा देंगे। पुत्र को कितना दिया 45,000, सॉरी 45 रुपए। कितना सरल था ये। एक सवाल भी दिया गया है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, या कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखते हैं आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले लंबाई l थी, चौड़ाई भी थी। अब बाद में क्या होगा, लंबाई को हम एक काम करेंगे, लंबाई को हम 10% बढ़ा देंगे, लंबाई कितनी हो जाएगी 110/100 l। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10% की कमी कर दी जाए तो 90/100 b। थोड़ी देर के लिए इसको हम क्षेत्रफल को a मान लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 99/100 इंटू l इंटू b। l भी क्या है पहले का क्षेत्रफल, 99/100 आ गया। अगर यहाँ 100 आता तो 100 से 100 कट जाता तो l भी आ जाता कि नहीं आ जाता। तो यहाँ पे सीधे 1% की कमी होगी, किसमें क्षेत्रफल में। अब अगला देखते हैं, बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी गई, ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई, आयतन में वृद्धि बताना, प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। अब हम यहाँ देखते हैं v बराबर अगर अपने ले लिया, पाई जो का तो रहेगा, इसमें कोई वृद्धि हुई नहीं। त्रिज्या में कितनी वृद्धि हुई 10 की वृद्धि हुई, 110/100 इंटू r का होल स्क्वायर, त्रिज्या के होल स्क्वायर है ना यहाँ पे। फिर इसके बाद ऊंचाई में 10% की कमी हुई तो 90/100 h हो गया, पहले h थी 90/100 हो गया। यहाँ पाई 110/100 गुणे 110/100 r स्क्वायर, इसका हो गया वर्ग, ये क्या हो गया 90/100 इंटू h। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक।
अब गुणा कराते हैं, 11 11 में कितना हो गया 121, 121 और 9 को गुणा कराते हैं कितना आएगा, यहाँ पे करा लेते हैं, 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, एक हासिल आएगी, 9 गुण 9 10। ठीक, कितना आ गया पाई 1089 बटे 0 और फिर यहाँ पे गुणे में 10। हमें प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, बटे में 100 को रखना पड़ता है, क्योंकि प्रतिशत किस में देखा जाता है, 100 में देखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 108.9 बटे 100 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। अब 100 से कितना ज्यादा है 8.9, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, वो वॉल्यूम में, आयतन में 8.9% की वृद्धि होगी। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल यूपीटीटी का है, वो सवाल है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि, तथा हर में 25% की कमी कर दी गई, सॉरी दोनों में वृद्धि से, अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल भिन्न बताना है। मान लो x बटे वाई मूल भिन्न, ठीक। अब अंश में कितनी वृद्धि कर दी गई 20%, तो क्या हो गया 120 बटे 100x हो गया अपना अंश, हर कितना हो गया 125 बटे 100 y, ये हो गया हर। अब ये 100 से 100 कट गया, इससे अगर हम लोग काटना चाहें पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 120x बटे 125y। हाँ, तो इसमें सवाल पूरा उतरा नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ था एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। फिर इसके बाद हम लोग को मूल भिन्न बताना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको बराबर कैसे कर देंगे 3/5 के। अब यदि इसे हम काटें तो ये क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, इसको काट देंगे 3 से तो यहाँ 40 आ जाएगा। x बटे वाई बराबर, इसको उस तरफ भेज देते हैं, ये 25 यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये 40 यहाँ नीचे आ जाएगा, 5 से काट दें 25 1/40, तो वास्तविक भिन्न क्या आ जाएगी 5/8। ये आया वो सवाल था, हालांकि एक लाइन का ही सवाल है क्योंकि सवाल लिखा नहीं था सही से, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, अब एक लास्ट सवाल बचा हुआ, ये आप लोगों को लगाना, बहुत ही सरल सवाल है, और पार्ट 2 जब हम बताएंगे उसमें आप लोग इसका जवाब देंगे, उसके बाद हम वो करेंगे। एक सवाल ये है, किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आपको इसका जवाब पार्ट 2 में देना है, फिर हम 10 सवाल और बताएंगे। थैंक यू।